मेरा नाम दीपेश भार्गव है। मैं बजाजा बाजार रेवाड़ी का प्रधान हूँ। मोहनलाल जी, इस पे एक्शन होना चाहिए और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस विषय को लेकर मैं कई बार एसएचओ से, गोकल गेट चौकी इंचार्ज से और चेयरमैन मैडम से मैं कई बार विशेष गुहार लगा चुका हूँ कि बजाजा बाजार को आप जब भी अतिक्रमण का अभियान चलाते हैं, इसको आप बाजार को जरूर लिया करो। यहाँ के बाजार के व्यापारी खुद चाहते हैं कि कमेटी आए और हमारा चालान काटे। वो हमसे पूछते हैं, भाई साहब कमेटी कब आएगी, हमारा चालान कब काटेगी। लेकिन कमेटी इस बाजार में आने से पता नहीं क्यों हिचकिचाती है, वो नहीं आ रही है। मैं कई बार लिखित में भी दे के आ चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी इस बाजार के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और व्यापारियों का हाल तो ये है कि वो कई बार कहने के बाद भी अपनी स्थिति से टस से बस नहीं होते। वो एक दूसरे की होड़ में 1 फुट 2 फुट बढ़ाते बढ़ाते आज 10-10 12-12 फुट तक बढ़ चुके हैं। और हालात तो ये है कि वो एक दूसरे से अब थोड़े दिनों में ही मिलने वाले हैं। बाजार का रास्ता बंद होने वाला है आने जाने वालों को। आप कहते हैं गाड़ी, यहाँ 2 व्हीलर से भी आना जाना बड़ा मुश्किल का काम हो चुका है। लेडीजों के साथ रोज अभद्र व्यवहार हो रहे हैं, जेब कट रही है लोगों की, चेनों की स्नैचिंग हो रही है, जो यहाँ पे कोई पता नहीं, कोई पता लगता नहीं। मैं चाहता हूं कि बाजार में पुलिस प्रशासन और कमेटी सख्त से सख्त निर्णय ले और यहाँ पे बाजार दुकानदारों का चालान काटे, अच्छे से अच्छा चालान काटे। दुकानदार 5-5 हजार तक का चालान भरने को तैयार है। मेरे से कहते हैं खुद, भाई साहब हमारा 5 हजार का चालान कटवाओ, हमारा सामान उठवाओ, तो आता ही नहीं है। लेकिन क्या है कि ये दुकानदार ही निकम्मे है, ढीठ है, ये नहीं मानते, नहीं सुनते किसी की भी। और ये अपने आप में ही जो है ना, ये गुंडागर्दी कर रखी है इन्होंने, इससे बंदानी का कोई लेना देना नहीं। तो जो महिला खरीदारी के लिए आती है उनके साथ 2 अर्थों की बात की जाती है। बाहर इनके खड़े रहते हैं, कारिंदे जिस भाषा के अंदर यूज करते हैं, आपको लगता है कि अशोभनीय चीज है ये तमाम? बिल्कुल अशोभनीय है। मैं इस चीज के बारे में उनसे कई बार खुद कह चुका हूँ कि भैया आवाज लगाने का काम आपका नहीं है। आप इतनी 7-7 5-7 7-7 करोड़ की दुकान लेके बैठे, आपकी दुकान में 1-1 2-2 करोड़ का माल है। आप कम से कम अपने कारिंदों को शालीनता से दुकान के अंदर बैठाओ। जिस ग्राहक को अंदर आना होगा आपके आएगा, जिसको दूसरे के जाना होगा दूसरे के आएगा। बीच में आप उनको परेशान करते हो, उनको रोका रोकी करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। हाथ लगाना करना ये अशोभनीय हरकतें हैं। तो आपको लगता है कि आम पब्लिक को भी आप अपील करेंगे कि ऐसे दुकानदारों से सामान लेने से बचें? मैं बिल्कुल अपील करता हूं कि ऐसे दुकानदारों से कोई भी ग्राहक सामान, क्या मैं कहता हूं, उनकी दुकानों में जाने से परहेज करे। जो दुकानदार बाजार का माहौल बिगाड़ रहे हैं, उन दुकानदारों से बचना चाहिए। और मैं कहता हूं उनको एक सबक सिखाना चाहिए ग्राहक को भी। आप बजाजा बाजार ट्रेड यूनियन के प्रधान है, क्या आपको लगता है कि आपकी चलती इस बाजार के अंदर तमाम लोगों ने आपको प्रधान चुना है, तो क्यों नहीं सुनते प्रधान का? जब मैं ऐसा चल ये मीटिंग बुलाई, उसका फायदा क्या? अगर प्रधानों की नहीं चलती है, दुकानदारों की सुनते नहीं है ट्रेड यूनियनों में, तो फिर उसका क्या औचित्य है? जब मैं इस स्थिति में जाता हूं, इन दुकानदारों के पास जाता हूं, तो जहां पे जाके अपने आप को मैं बड़ा ही निर्बल सा महसूस करता हूं कि इनके आगे हमारी चलती नहीं, क्योंकि प्रशासन का हमें सहयोग मिलता नहीं है। ये 5-7-10 दुकानदार हैं जिन्होंने पूरे बाजार का माहौल खराब कर रखा है। बाकी सारे बाजार का सहयोग रहता है, सब अपने उसमें रहते हैं। बाजार की शुरुआत में ये 5-10 दुकानदार हैं जिन्होंने सारे बाजार का माहौल खराब कर रखा है। 4 पहियों की एंट्री और ई रिक्शा लगातार घुसते हैं बाजार के अंदर, लोग गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं। क्या लगता है, जैसे कंप्यूटर मार्केट में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई कराई, यहाँ पर भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये दुकानदार तमाम शहरवासी को परेशान करते हैं सारे। बिल्कुल होनी चाहिए और इनका अच्छे से अच्छा चालान कटना चाहिए। और जब मैं तो ये कहता हूँ जी, जो बाजार से दुकानदारों का सामान सब जब्त होता है, ये इनको मिलना ही नहीं चाहिए। ये गरीब ऐसा है जिनके पास पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है, ये इनका पैसा उनको जाए, इसकी सेल लगाई जाए और इनका पैसा वहां जाए। तो क्या आप अपने स्तर पे कोई शिकायत देंगे एसपी महोदय को? मैंने आज उपायुक्त को कि भाई इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से 10-10 डमी लोग बाहर रख देते हैं, 4 इधर लगा दी, 4 उधर लगा दी, और महिलाओं के साथ बदसलूकी जो होती है, 2 अर्थ की बात जो की जाती है, ये तमाम चीजों पे क्या आप बाकायदा लिखित में शिकायत देंगे? मैं जल्द से जल्द देना चाह रहा हूँ जी शिकायत। मैं आज भी सवेरे नरेश गोकल गेट चौकी इंचार्ज से, उनसे नरेश जी से मिला था और मैंने उनसे भी ये आग्रह किया है कि भाई कमेटी के साथ आप एक दिन अभियान चलाइए और हमारे बाजार को जो है अतिक्रमण मुक्त कराइए। आपको लगता है एक दिन अभियान से मान जाएंगे दुकानदार? नहीं जी, नहीं। ऐसे अभियान बाजार में कई बार चल चुके हैं कमेटी के, कि एक बार आए, महीना 2 महीना गायब हो गए, फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस 1-2 बार के एक्शन से कुछ नहीं होने का है जी। इस बाजार में, रेवाड़ी के पूरे बाजार में एक एक्शन से कभी कुछ नहीं होगा। यहाँ तो डेली एक टीम चले
जो कभी भी कहीं भी खड़े होकर मौके पे चालान काटे और सामान जब्त करे। या फिर इन नेताओं के पास कोई राजनीति सरपरस्ती है इन दुकानदारों के पास, जिससे इनको घबराहट नहीं है, डर नहीं है, या वोट बैंक की कोई राजनीति है? बिल्कुल हो सकता है जी, कई पार्षदों का भी और मतलब इसमें नेताओं का भी सहयोग हो सकता है, कई और का भी हो सकता है कि वो जब सामान उठाने आते हैं तो उनको उसके बाद उनको कह दिया जाता है भाई दुकानदार इनका वापस सामान कर दो, इनका कुछ कर दो, तो हो सकता है इस प्रकार का भी कुछ हो। मैं नहीं कहता कि होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि इस प्रकार का कुछ हो। मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है मोहनलाल जी कहने को कि कई दुकानदारों ने तो अपना जो है ना इतना मोरल डाउन कर लिया है कि उनसे आप 10 बार भी कहा हो ना कि भाई आप सामान को अंदर रख लो, तो भी उनके कोई कान पे जो नहीं रेंगती। वो कहता जी आगे वाला रख लेगा तो हम अंदर कर लेंगे, आगे वाला रख लेगा तो हम अपने आप को अंदर कर लेंगे, लेकिन कोई भी पहल नहीं करता, ना आगे वाला ना पीछे। विकल्प नजर आता है आपको? विकल्प तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी जब भी हो सकता है जी, इसके बगैर कोई विकल्प नहीं है।